Well, in one of your YouTube videos, you actually said that you're currently $600 million in debt. No? 1.2 billion. रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी लगभग 10,000 करोड़ कर्ज में हैं। रॉबर्ट, जो अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में अपनी टीचिंग शेयर करते हैं, हमें एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में समझाते हैं। काफ़ी लोग उनकी बुराई कर रहे हैं। वैसे तो रॉबर्ट ने कहा है कि उनका ये लोन एसेट्स खरीदने के लिए है, यानी सिंपल शब्दों में ये डेट गुड डेट है। अब चाहे आप अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज में विश्वास करते हों या नहीं, पर हम सभी बुरे लोन से वाकिफ़ हैं। जैसे सुरेश एक मिडिल क्लास फैमिली से है। सुरेश हमेशा से अपने दोस्तों से खुद को बहुत अच्छा और बड़ा आदमी मानता था। उसका एक सपना था एक नई कार का मालिक बनना, जिससे वो अपने दोस्तों के बीच में अपनी शान बढ़ा सके। एक दिन उसका दोस्त एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार लेके आता है। सुरेश को ये देखकर बुरा लगता है और वो सोचता है अगर मेरे दोस्त ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बिना किसी प्लानिंग और सोच विचार के सुरेश बैंक जाता है और एक बड़े अमाउंट का पर्सनल लोन ले लेता है और वो सोचता है कि अब उसका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे महीने बीतने लगते हैं, सुरेश को एहसास होता है कि उसने क्या गलती की है। कार की EMI, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और पेट्रोल के पैसे उसकी मंथली सैलरी खा रहे थे। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपने नई चीज़ की एक्साइटमेंट में पुराने प्लान को बिगाड़ दिया। ऐसा होता है क्योंकि इंसानी दिमाग लॉन्ग टर्म थिंकिंग में दूर का देखने में इतना अच्छा नहीं होता। पर यहाँ तक भी ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम पैसे के मामले में बड़ी गलती करते हैं या ऐसी जगह पैसे लगा देते हैं जिससे पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें बातें नहीं पता होती। जैसे सुरेश के बारे में सोचो, अगर उसने पहले से ही प्लान किया होता और बजट के हिसाब से कार लेता तो इससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही अगर हम पहले से ही इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहें तो ऐसी गलती करने से बच जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनके लिए लोग कर्ज लेते हैं और अपने पैसे और शांति गंवा देते हैं। तो अगर आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। पहली गलती है बाइंग कार ऑन लोन। गाड़ी के लिए लोन लेने का चक्कर बहुत ट्रिकी हो सकता है। एक तो भारी EMI है जो आसानी से चुकती नहीं, फिर नई गाड़ी के साथ आने वाले एक्स्ट्रा खर्चे भी हैंडल करने पड़ेंगे, जैसे इंश्योरेंस, पेट्रोल, मेंटेनेंस, ये सब। गाड़ी लेना मतलब आपके खर्चे और बढ़ेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। अगर बजट है तो बिल्कुल लो, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो बेटर यही है पहले पैसे जोड़ो फिर गाड़ी खरीदो। एक अच्छा नियम है, सिर्फ तब कार लो जब आपके पास वैसे ही 2 कार खरीदने के पैसे हों। अगर मेरे पास 40 लाख रुपए हैं तो मैं 20 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ। इससे गाड़ी के चलाने के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको कभी मुसीबत में नहीं डालेंगे और साथ में आप गाड़ी से पैसे कमाने का भी सोच सकते हैं। अगर कुछ काम के लिए गाड़ी चाहिए, जैसे अगर आपको गाड़ी की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना बाकी समय पे गाड़ी को किराए पे दिया जाए। दूसरी गलती है टेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन लोन। एक सुंदर गांव था और वहाँ एक किसान रहता था जिसका नाम था कलंक। कलंक बहुत लगन से खेती करता था। एक साल जब उसकी फसल बड़ी अच्छी हुई तो उसने अपनी फसल एकदम टॉप रेट पर बेची। साथ ही कलंक रिटायरमेंट का सोच रहा था तो उसने अपनी ज़मीन भी अच्छे दामों पर बेची। जो कमाई हुई वो कलंक के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ कलंक को टेंशन भी होने लगी कि इस पैसे को कहाँ छुपाऊं। बैंक पर भरोसा नहीं था। गांव में सब लोग बोलते थे कि बैंक कभी भी डूब सकता है। घर पर छुपाने का तो सोचना भी नहीं था, चोरी हो जाने का डर जो था। कलंक के दिमाग में बस एक ही बात आई, अपने इस धन को मुझे हर हाल में बचा कर रखना है। दिन बीतने लगे और कलंक का डर और भी बढ़ने लगा। सोचा जंगल में कहीं जाकर गाड़ दूं इसे। एक जगह चुनकर पत्थर रख के उसने अपने पैसे वहां छुपा दिए, पर मन बेचैन था। कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, कहीं कोई और तो पैसे नहीं निकाल लेगा मेरे। ये सोच कर कलंक ने फिर से पैसे को निकाला और दूसरी जगह पे छुपा दिए, इस बार एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे। लेकिन डर तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ये सिलसिला चलता रहा। कलंक बार बार अपने खजाने को नई जगह पे छुपाता रहा। नींद हराम हो गई थी, दिन भर बेचैनी और सेहत पर भी इसका असर होने लगा। एक रात जब कलंक को बुखार चढ़ रहा था और डर ने उसको एकदम घेर लिया, उसने सोचा कि फिर से पैसे को कहीं और छुपा दे। अंधेरी रात थी और कलंक अपने पैसे लेकर निकल पड़ा और एक जगह छिपा दिए। लेकिन क्योंकि वो बीमार था वो जंगल में भटक गया और एक झाड़ में अटक कर गिर पड़ा। सर पे चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा सुबह हो चुकी है और वो अपने बिस्तर पे है। गांव वाले उसको जंगल से उठाकर लाए थे, पर उसके पैसे का कुछ पता नहीं चला। कलंक को अपनी आखिरी छुपाने की जगह याद नहीं रही। गिरने की वजह से उसकी पिछले रात की मेमोरी एकदम गायब हो गई। हफ्ते भर कलंक हर जगह ढूंढता रहा, हर पत्थर, हर पेड़ के नीचे, लेकिन सब बेकार।
उसके पैसे गायब हो चुके थे, चोरी नहीं हुए, बैंक फेल नहीं हुआ, पर कलंक के अपने डर ने उससे सब कुछ छीन लिया। कितने अजीब हैं ना हमारे इमोशंस। जब दिल पे हाथ रख के सोचो कि जो पैसा लगाया है वो खोने के लिए नहीं है, तब दिमाग साफ नहीं रहता। आयरनी देखो, जब नुकसान उठाने का डर सबसे ज़्यादा होता है तभी हम सबसे इरेशनल डिसीजंस लेते हैं। इसलिए उधार के पैसों से इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क लेना एकदम गलत आइडिया है। इसलिए नहीं कि इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वो पैसा आपने गंवाया तो आप सड़क पर आ जाएंगे। चाहे स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसीज पे पैसा लगाना, ज़्यादातर केस में ये अच्छा ऑप्शन नहीं होता। और मान लो अगर आपने 10% ब्याज पे उधार लिया है तो प्रॉफिट भी उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, वरना लोन लेने का फ़ायदा ही क्या। और आपको जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए उतना ही रिस्क लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है, सिर्फ वही पैसे लगाओ जिसे खोने के लिए आप तैयार हो। उधार का पैसा वो तो इस रूल के पूरा अगेंस्ट है। थर्ड रूल है शादी के लिए लोन लेना। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम 2018 की रिपोर्ट देखें तो सभी भारतीयों ने मिलाकर शादी के लिए सोने और गहने पर 90,000 करोड़ रुपए लगाए, कपड़ों के लिए 50,000 करोड़, मेहंदी के लिए 5,000 करोड़ और सिर्फ इनविटेशन कार्ड के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जो टोटल मिलाकर हुआ 2,09,500 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ 2018 का है। statista.com के अकॉर्डिंग हमने 2022 में सिर्फ नवंबर और दिसंबर में 3,70,000 करोड़ रुपए सिर्फ शादियों पे खर्च किए। अंदाजे के लिए बता दूं, इतने रुपए से हम 30 बुर्ज खलीफा बना सकते हैं। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 2018 से 2019 में जो लोन लिए गए उसमें से 20% लोन शादी के लिए लिए गए, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं जिसे आप 5 साल में पे करेंगे तो आपको हर महीने 11,000 रुपये देने होंगे, जो कि एक बड़ा नंबर है एक मिडिल क्लास के लिए। इसलिए सही है आप मैरिज लोन से दूर रहो, और अगर बड़ा सेलिब्रेशन करना है शादी में तो पहले से सेव कर लो या इतना खर्च मत करो। और अगर आपको कम खर्च करने में बेइज्जती लगती है तो 10,000 का दूसरे देश का टिकट लो, वहाँ शादी कर लो। आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो वैसे भी पासपोर्ट नहीं होगा, तो कोई वैसे भी नहीं आने वाला शादी में। और याद रखो, शादी कुछ दिन रहेगी लेकिन लोन की EMI वो तो सालों साल चलेगी। शादी वाले इमोशंस ठंडे पड़ जाते हैं तो रह जाती है सिर्फ कर्ज की जंजीर। फोर्थ गलती है लोन लेकर कहीं घूमने जाना। आजकल ट्रैवल लोन बहुत ही फेमस हो रहे हैं। लोग कहते हैं ना, एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। सही है, लेकिन उधार के पैसों से नहीं। जैसे सोचो, दिल्ली की एक फैमिली के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पर वो लोन लेकर लक्षद्वीप घूमने चले जाते हैं, बीचेस पे घूमते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और खूब स्विमिंग करते हैं। और कलंक, जो कि परिवार में सबसे बड़ा है, सब कुछ क्रेडिट कार्ड से भरता है। जबकि दूसरी तरफ समर्थ की फैमिली डिसाइड करती है जयपुर जाना, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सीधे साधे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और एक छोटा अपार्टमेंट रेंट करते हैं जितना वो कैश में अफोर्ड कर सकें। अब कलंक की फैमिली मस्ती तो बहुत करती है, लेकिन घर आते ही सारी मस्ती खत्म और टेंशन शुरू। अब उनको बिल्स पे करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। समर्थ की फैमिली भी इंजॉय करती है। हाँ, उन्होंने बीच नहीं देखा, पर वो वापस आते ही अपनी ज़िंदगी में वापस आए बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। क्रेडिट कार्ड से ट्रिप पर जाना बहुत ही ईजी लगता है, खासकर तब जब आपने कुछ भी प्लान नहीं किया होता है। लेकिन जब वेकेशन खत्म होता है तो समझ आता है कि क्रेडिट कार्ड्स के बिल तो अभी बाकी हैं, जिससे पहले से भी बुरा हाल हो जाता है। पर अगर मैं लोन नहीं लूँगा तो मेरी ड्रीम ट्रिप कभी पूरी नहीं होगी। असली बात तो ये है कि अगर आप लोन की EMI भर सकते हो तो वही पैसा बचा भी सकते हो और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे लोन में आप जितने पैसे पे करोगे उससे कहीं कम पैसे में आपकी ट्रिप पूरी हो जाएगी। फिफ्थ रूल है, लोन लेकर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करें। लोन लेकर रिसर्च करके अच्छे से पता करके कोई इन्वेस्टमेंट करना तो फिर भी समझ आता है, पर लोन लेकर किसी दोस्त की सलाह या लक से इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करें। कोई चाहे जितना कहे कि ये इन्वेस्टमेंट सेफ है। एक दिन एक रशियन भारत आता है, वो रवि को देखता है और बोलता है, मेरे साथ एक गेम खेलो और अगर तुम गेम जीते तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा। आपको पता है वो गेम कौन सा है? रशियन रूलेट। इस गेम में क्या होता है, इसमें एक रिवॉल्वर का इस्तेमाल होता है। एक रिवॉल्वर लिया जाता है जिसमें आमतौर पर 6 गोलियां रखने के चैम्बर होते हैं। उसमें सिर्फ 1 गोली डाली जाती है। रिवॉल्वर को घुमाया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि गोली किस चैम्बर में है। फिर बारी बारी से हर खिलाड़ी रिवॉल्वर को अपने सर के पास लाकर ट्रिगर दबाता है। अगर गोली चैम्बर में नहीं होती तो कुछ नहीं होता है और अगले प्लेयर की बारी आती है। लेकिन अगर गोली चैम्बर में होती है तो उससे एक प्लेयर को गोली लग जाती है और दूसरा प्लेयर जीत जाता है। वेल, रवि का तो नहीं पता, पर क्या आप इस गेम को खेलोगे? नहीं ना। पर हम अपने पैसों की कोई इज्जत नहीं करते, उसे ये रशियन रूलेट गेम खिलाने के लिए मैदान में उतार देते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट है, पर यह नहीं कि जो पहला बिजनेस प्लान या स्टॉक सामने आया उसमें ही पैसे डाल दिए।
इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी जानकारी होना चाहिए कि किस चीज़ में पैसा लगा रहे हो। बस यूं ही किसी और के प्रॉफिट को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप कंपनी या स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो जरा खुद से पूछो कि आप जिस कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हैं ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम, ये सब तो बहुत आगे की बात है। अगर आपको इतना भी नहीं पता कि वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि सट्टा लगा रहे हैं। 6th मिस्टेक है लोन से लायबिलिटी लेना। अगली चीज़ जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए अपने पैसों के साथ वो है लोन से लायबिलिटीज़ लेना। अगर आपके लिए टर्म्स नए हैं तो लायबिलिटीज़ उन चीज़ों को बोलते हैं जिन चीज़ों पे आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं उन चीज़ों को खरीदने के बाद भी। जैसे कि एक कार, इसे खरीदने के बाद भी आपको पेट्रोल, मेंटेनेंस में पैसा लगाना पड़ेगा, या टीवी जिसके लिए आप हर महीने सब्सक्रिप्शन भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें लायबिलिटी हैं, इसमें डबल खर्चा होता है, एक तो पेमेंट का और दूसरा उस चीज़ के मेंटेनेंस का। तो इन्हें लोन पर ना खरीदें। तो ये थी 6 चीज़ें जो आपको लोन से नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो ये गलती कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो सेंड करें। और अगर आप ऐसी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।